बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि. During these traumatizing pandemic times where the whole world has succumbed to the hands of coronavirus, it is very important for all of us to know that even though Buddha Jayanti is falling on 7th of May, that is during the quarantine time, we urge that you celebrate by being at home. Now let us discuss the impact and positive result of celebrating Buddha Jayanti in our homes. Firstly, not only as Indians but also as humans residing on this planet Earth, we are facing violence, suffering, injustice, humiliation and exploitation. In this very trying and sad circumstances, the teachings, ideals and philosophy of Tathagat Gautam Buddha will definitely serve as a medicine. When we are celebrating Buddha Jayanti, we are becoming aware of the culture of empathy, friendliness, peace-loving nature and respect to the existence of humanity. नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै बुद्धं शरणं गच्छामि सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि.
नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। समन्वय सेवा संस्थान के साथ जुड़े हुए सभी धम्म सेविकाएं बहनें, सभी धम्म सेवक बंधु, सभी उपासक बंधु, सभी उपासिका बहनें और पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी लोग समन्वय सेवा संस्थान की गतिविधियों से निरंतर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। अभी विगत लगभग 2 महीनों से पूरी दुनिया ही जिस दौर से गुजर रही है, कोरोना वायरस के प्रभाव से, इससे हर व्यक्ति संक्रमित है। जो प्रत्यक्ष रूप से संक्रमित हैं सो तो है ही, जो प्रत्यक्ष संक्रमित नहीं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संक्रमित है, सारी दुनिया की शासन व्यवस्था संक्रमित है, लोगों की रोजी रोटी संक्रमित है, लोगों की दिनचर्या संक्रमित है। पूरे विश्व में जैसे एक दहशत का माहौल सा व्याप्त है। आप अगर गौर से देखिए तो पिछले दिनों हमने एक प्रमेय आपके सामने रखी थी कि ये कोरोना महामारी हमें सिखा क्या रही है। आप उसको संक्षेप में देखिए तो कोरोना महामारी हमें एक अनुशासित जीवन सिखा रही है, जीवन को अनुशासन के साथ जीना सिखा रही है। हमने पिछले दिनों एक प्रमेय सबके सामने प्रस्तुत की थी कि कोरोना महामारी से हमने सीखा क्या, सबक क्या लिया। सबके अपने अपने मत हैं, हमने ये सबक लिया, वो सबक लिया, ऐसे 5 बिंदुओं की बात हमने की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर आप सब सहमत होंगे, कोरोना महामारी से जो सबक हमें लेना है, वो सबसे महत्वपूर्ण सबक है अपने से मिलना और अपनों से मिलना, अपने करीब आना और अपनों के करीब आना। हम अपने से दूर चले गए थे और अपनों से दूर चले गए थे। आप देख रहे हैं कि इस बीमारी से बचाव का एकमात्र रास्ता है अपने घर में बंद रहें। ये घर में बंद रहने के 2 संकेत हैं। पहला संकेत तो ये है कि ये जो ईंटों वाला, सीमेंट वाला मकान है, इस मकान की 4 दीवारी में बंद रहें। लेकिन दूसरा संकेत है कि हम अपने आंखें बंद करें और अपने अंदर की यात्रा करें, अपने अंदरूनी घर की तरफ भी देखें, क्योंकि अपनी हम अनदेखी कर रहे थे, अपने आप को इग्नोर कर रहे थे। तो जो घर में बंद है और जो आंख बंद करके अपने अंदर की तलाश में लग गया है, बस वो सुरक्षित है, बाकी हर व्यक्ति असुरक्षित है। बाहर की दुनिया के संपर्क में आना यानी असुरक्षित होना। ये महामारी का दौर शुरू होते ही, लॉकडाउन शुरू होते ही, समन्वय सेवा संस्थान और उसके विशाल परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ हमने एक अभियान की शुरुआत की। वायरस का अपना भय है, लेकिन उससे बड़ा ज़्यादा भय जो लोगों के मन में है वो भय है, एक डर है, एक पैनिकनेस है, जो फियर है, फोबिया है। ये वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। इस भय से हम कैसे मुक्ति पा सकें। तिब्बत के बहुत ही पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षु हुए, रहस्यदर्शी हुए टर्टुन सोग्याल। टर्टुन सोग्याल कहा करते थे कि आकाश में उड़ना चमत्कार नहीं है, पानी पे चल जाना चमत्कार नहीं है,
आग में जाना और बिना जले निकल आना, ये भी चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है अपने मन के एक भी विकार को उखाड़ फेंक पाना। सबसे बड़ा चमत्कार है अपने मन के एक भी विकार को उखाड़ फेंक पाना। इस समय पूरी दुनिया किस विकार से ग्रसित है? वो विकार है भय, डर, फियर। इस विकार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमें जो प्रेरणा मिली आप लोगों के साथ साझा किया कि ऐसे अवसर का हम क्या सदुपयोग करें कि हम त्रिरत्नों की शरण में रहें, बुद्ध धम्म संघ की शरण में रहें। हम सब ने एक बड़ा महान आयोजन किया, एक अभियान चलाया बोधिसत्व से बुद्ध की ओर। हमने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ग्रंथ का धारावाहिक अध्ययन शुरू किया। हमने धम्मपद का अध्ययन शुरू किया। लोग भय से ग्रसित थे, लेकिन हमारी सुबह से लेकर शाम तक ऐसी दिनचर्या रही कि वो धम्ममय ध्यानमय हो गई। और न केवल धम्ममय ध्यानमय हो गई, बुद्ध पूर्णिमा आने तक वो एक उत्सव में तब्दील हो गई। इसको उत्सव में तब्दील करने के लिए आप सब लोगों ने जो सहयोग किया और आप सब लोगों ने जो एक निष्ठता के साथ अनुशासन को बनाए रखा, दिए गए बातों का अनुपालन किए रखा, उसके लिए हम आप सभी लोगों का पहली बार आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और ये साधारण नहीं, बड़ी असाधारण किस्म की घटना हुई है। हमने पूज्य भदंत डॉक्टर राहुल बोधी जी को बताया कि संस्थान के साथ जुड़े हुए लगभग 100 परिवार एक साथ प्रतिदिन नियमित रूप से तीर्थन वंदना कर रहे हैं, बुद्ध पूजा कर रहे हैं, धम्मपट का पाठ कर रहे हैं, बोधिसत्व बाबा साहब का महान ग्रंथ बुद्ध उनका धम्म का वाचन कर रहे हैं। राहुल बोधी जी ने ऑनलाइन आकर अपने दैनिक प्रवचन में संस्थान के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दिया, संस्थान की गतिविधियों को सराहा। एक श्रमण का हम सबको आशीर्वाद मिला। बर्मा से पूज्य बनते पामोखा अभिधम्म के मर्मज्ञ, हमने उनसे निवेदन किया हमारे संस्थान में ऐसी गतिविधि चल रही है, सब अपने घर में रहकर भी धम्म में और ध्यान में जीवन जी रहे। बर्मा से पूज्य बनते पामोखा ने हम सब के लिए आशीर्वाद भेजा। हमने बनते शीलानंद थेर जी से निवेदन किया। बनते शीलानंद थेर ने भी हम लोगों को अपना रिकॉर्ड करके आशीर्वाद भेजा, जो आप लोगों के साथ साझा होते रहे। हमने पूज्य भिक्षुनी बुद्ध कन्या जी से निवेदन किया कि यदि स्थितियाँ सामान्य रहती तो आप इन तिथियों में उत्तर प्रदेश में होती, क्योंकि उनका झांसी में 3 तारीख को कार्यक्रम था, 6 तारीख को लखनऊ में होती, 7 तारीख को प्रतापगढ़ में कार्यक्रम था, 10 तारीख को उनका कानपुर में कार्यक्रम था। ऐसे बरेली और मऊ में भी कार्यक्रम निर्धारित था। हमने कहा आप नहीं आ सकते, कम से कम आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। उन्होंने भी रिकॉर्ड करके अपने आशीर्वाद दिए। जो चाऊ धम्मिका संघ इस समय उत्तराखंड में प्रवास कर रहा है, हमने उनसे निवेदन किया, उनका भी हमको आशीर्वाद मिला। ये गतिविधियाँ लगातार मोबाइल पर, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए हमारे एडमिन ग्रुप के आशीष जी, श्री अवधेश जी, श्री MP गौतम, श्री प्रबुद्ध जी, ये सब लोग बड़ी सक्रियता से लगातार उसको अद्यतन करते रहे। हम इसे लिखने में, पढ़ने में, पोस्ट बनाने में और कामों में व्यस्त रहे। तो लोगों से टेलीफोन बात करने के लिए मैंने आदरणीय श्री महेश सत्यार्थी जी को निवेदन किया, उनके नंबर दिए और वो भी लोगों से बातचीत करते रहे। किसी की कोई जिज्ञासा हुई, कोई क्वेरी हुई तो उसको संतुष्ट करते रहे। हमने आदरणीय ML आर्या साहब से निवेदन किया, कृपया आप व्हाट्सएप ग्रुप को लगातार देखते हुए रहिए कि इस समूह में सिर्फ धम्म से संबंधित सामग्री ही रहे, इधर उधर की अन्यथा सामग्री ना आने पाए। और उन्होंने भी एक अनुश्रावक, एक अभिभावक की तरह लगातार निगरानी रखी और बीच बीच में बातचीत भी हम लोगों की होती रही। तो इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, उसके लिए आप सबको पहली बात बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं और बहुत बहुत हाथ जोड़कर आभार है। एक थोड़ी सी बात के साथ हम अपनी बात को पूरा करना चाहेंगे।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाना है। बुद्ध पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट कर लिया है, बहुत ही उत्सवजनक तरीके से हमने मनाया। उसके वीडियो क्लिप और स्टिल फोटोग्राफ वो सब संकलित करके हम उसको एक छोटा सा और डॉक्यूमेंट जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें लगे हुए हैं हमारे एडमिन के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग, वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन आपसे हमें क्या कहना है? बुद्ध पूर्णिमा मना ली, बोधिसत्व बाबा साहब का ग्रंथ पढ़ लिया, धम्मपद पढ़ लिया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी परियोजना समाप्त हो गई। हमें अनुशासन सिखाने के लिए ये महामारी आई है। अपने दिनचर्या को, जैसे हमने अभी इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन की अवधि में जो अभी चली रही है, आगे कब तक चलेगी पता नहीं है, हमें अपनी इसी दिनचर्या को बनाए रखना है। इसमें एक अध्याय और जोड़ना है। पहली बात, जिन लोगों के द्वारा बोधिसत्व बाबा साहब का ग्रंथ बुद्ध उनका धम्म अभी पढ़ नहीं लिया गया पूरा, कृपया वो उसको पूरा पढ़ें। क्यों? भारत को बुद्ध में बनाना है तो पहले हमें अपने जीवन को बुद्ध में बनाना होगा। हम अपने जीवन को बुद्ध में नहीं बना सकते तो भारत को बुद्ध में बनाने की बात करना बेईमानी जैसी है, छोटा मुंह बड़ी बात जैसी है। तो पहली बात, हमें उस ग्रंथ को पूरा पढ़ना है। जिन लोगों ने धम्मपद का अध्ययन नहीं किया है, कृपया वो धम्मपद का अध्ययन करें। तीसरी बात, जिन लोगों को अभी तक त्रिरत्न वंदना कंठस्थ नहीं हो पाई है, वो लोग त्रिरत्न वंदना को कंठस्थ करने का प्रयास करें। हमारी जबान पे रहना चाहिए कि हमें याद रहे। एक निष्ठावान बौद्ध की तरह हमें कम से कम त्रिरत्न वंदनाएं अवश्य याद हों। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके साथ हमें करनी है कि हमें एक कदम और आगे